हेलो, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे और छुट्टी मना रहे होंगे। छुट्टी का दिन है आज, क्योंकि बंदा रिलैक्स करता है। और मेरे पास कुछ खबरें थी आज, मैंने सोचा कि क्यों ना आप तक पहुंचा दूं। वैसे तो आपको पता ही है कि मेरा प्रोग्राम होता है जिसमें डिस्कशन होती है, एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जाता है, गेस्ट आते हैं और बहुत ही हार्डकोर किस्म की ये गुफ्तगू होती है और गंभीर गुफ्तगू होती है। तो मैंने सोचा कि चलें कुछ आज जो है वो न्यूज़ भी पहुँचा दी जाए। कुछ एक दो न्यूज़ तो मैं दबा कर बैठी हुई थी कि मैंने कहा अच्छा टाइम नहीं मिल रहा था, अच्छा ठीक है मैं कर लूँगी इसके ऊपर। फिर एक दो न्यूज़ पे कुछ और डेवलपमेंट्स हुई तो मैंने सोचा उसको भी शामिल कर लिया जाए। तो 4-5 न्यूज़ ऐसी हैं जो मैं आज को उस पर बात करना चाहती हूँ। पहली न्यूज़ तो ये है जो कि एक बहुत दिलचस्प है, बहुत हिलेरियस न्यूज़ है, अगर इसको ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है और उस नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जिस भी तकरीब में, जिस भी इवेंट, सेमिनार या सेरेमनी में शामिल होंगे वहाँ पर उर्दू ज़ुबान बोली जाएगी। यानी उस तकरीब में, उसमें इवेंट में जो भी होगा वो वहाँ पर उस महफिल में सिर्फ उर्दू बोली जाएगी। और ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है इंग्लिश में। ये नोटिफिकेशन इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश ज़ुबान में, अंग्रेज़ी ज़ुबान में जारी किया गया। ये सारा जो मैंने आपको बताया इंग्लिश में लिखा गया और कहा गया है कि उस सेरेमनी में जहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर मुल्क के अंदर जा रहे हैं वहाँ पर उर्दू के अलावा कुछ नहीं बोला जाएगा, चाहे वो मॉडरेटर हो, स्पीकर्स हों, वो स्पीचेस कर रहे हों, जो भी हो। यही समझ में आती है ना ये बात। वरना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के लिए अगर आपने ये कंपल्शन करनी है तो उनको करने, नोटिफिकेशन निकालने की क्या ज़रूरत है? वो तो हर जगह वैसे भी हम देखते हैं 90% तो मुल्क में जब भी कोई खिताब कर रहे होते हो, कोई बात कर रहे होते तो उर्दू में ही करते हैं। अनलेस के वहाँ पर कोई ऐसा मौजूद हो जो मेहमान जिसको उर्दू ना आती हो, तो फिर अंग्रेज़ी बोल लेते हैं। तो जाहिर है कि इसका मतलब ये हुआ कि तमाम लोग वहाँ पर जितने भी शरीक होंगे सब उर्दू बोलेंगे। इसका मकसद क्या है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जो समझ आ रही है वो ये हो सकती है कि किसी ऐसे मुल्क में जहाँ पर जो नेशनल लैंग्वेज है, जो ज़ुबान है, वो पीछे जा रही हो और बाकी लैंग्वेजेस ज़्यादा बोली जाती हूँ। पाकिस्तान तो वो कंट्री है जहाँ के 90-95% लोग जो हैं वो उर्दू ही बोलते हैं। आप ज़्यादा कहीं पर भी चले जाइए, अगर अपनी इलाकाई ज़ुबानें भी बोलते भी हैं, मसलन पंजाब में पंजाबी, सिंध में सिंधी, तो ऐसी कोई भी सेरेमनी इवेंट होता है तो वहाँ पर तो हर कोई जो है वो उर्दू ही बोलता है, नेशनल लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। कितने लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं? बहुत ही कम। तो ये समझ में नहीं आ सकी इस नोटिफिकेशन की ज़रूरत क्या थी। अच्छा, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो कहा जाता है, सुनते कि ज़ियाउल हक के दौर में बहुत ज़्यादा होती थी। उस दौर में इस तरह के नोटिफिकेशंस भी जारी होते थे, अपनी ज़ुबान को जो है वो बढ़ावा देने के लिए दिखावा किया जा रहा होता। एक तरफ हम अरबी को लाजमी कर रहे हैं, अरबों की ज़ुबान हम अरबी को लाजमी करें, दूसरी तरफ अब हमने ये किया कि हम इस तरह की तमाम सेरेमनीज़ में जो ज़ुबान है अपनी वो उर्दू इस्तेमाल करेंगे और अंग्रेज़ी को हमने कहा कि कट ऑफ कर दो। इसका यही मतलब हुआ ना। दफ्तरी ज़ुबान जो है वो अंग्रेज़ी होती है ना हमारी पाकिस्तान की। देखिए वो जो नोटिफिकेशन आया है वो इंग्लिश में आया है, उर्दू बोलनी है, इसका नोटिफिकेशन भी इंग्लिश में आया है। ये वो वक्त है कि जब बच्चों को और अपनी जनरेशन्स को, इस मुल्क के लोगों को अंग्रेज़ी पढ़ाई जाए, इंग्लिश पढ़ाई जाए, ताकि वो दूसरी नेशंस के साथ कम्पीट कर सकें। एक खबर मेरे पास मीडिया ऑर्डिनेंस के हवाले से है कि फवाद चौधरी साहब ने उसके ऊपर क्या कहा है, क्यों कहा है, उसके पीछे कुछ मेरे जहन में सवाल आए हैं। वो सवाल मैं करना चाहती हूँ जर्नलिस्टों से भी और जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उनसे भी। लेकिन उस पर आने से पहले मैं एक और ख़बर जो है वो उसको डिस्कस करना चाहती हूँ। किस हद तक ये सही है, क्योंकि एक मैंने जगह देखा कि जर्नलिस्ट इस तरीके से जो है उनकी एक वीडियो देखी जिसमें ये कह रहे थे कि हामिद मीर साहब जो हैं वो कल सुबह के टाइम पर पार्लियामेंट की तरफ गए हैं, कुछ लोगों के साथ गए हैं शायद, या उनको ले जाया गया है और वहाँ पर जो प्रेसिडेंट चैम्बर होता है अंदर, उसमें बैठकर उनकी कुछ हाई पर्सनालिटीज़ से मुलाकात हुई है। अगर ये सच है और अगर ये सही है तो अच्छी बात है कि अगर कुछ पैचअप हो रहा है या कुछ इस मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, ये कोई गलत बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं अगर ऐसा हुआ है। जाहिर है कि अगर इदारों के बीच और जर्नलिस्टों के बीच कुछ ऐसी रिफ्ट आई है तो उसको इसी तरह से ख़त्म किया जा सकता है कि आप बातचीत से मसला हल करें, आप डिस्कशन करें और आप अपनी अपनी जो रिजर्वेशन है उसको सामने रखें। अगर तो ये खबर देने वाले का एक एंगल ये है कि देखिए अब जो हैं वो डर के गए हैं, तो इसको मैं बिल्कुल रिजेक्ट करती हूँ। इसकी वजह ये है कि जिस धड़ल्ले से उन्होंने वो सब कुछ बोला था, तो वो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर उन्होंने ये तरले मिनटों पे आना होता तो वो कभी भी ये ना करते। और वो क्यों आए? देखिए, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, उनके जो वालिद साहब थे वो भी बहुत ज़्यादा बेबाक और बेधड़क इंसान थे और इसी तरीके से वो भी हैं। तो उन्होंने जो बोला, हाँ ये अलग बात है
कि आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादा बोल दिया या ये बात नहीं करनी चाहिए थी, चलें ये कर देते। जिस तरीके से उन्होंने जो कुछ कर दिया, अब उसके नतीजे में बहुत सी ऐसी जो दीवार की ईंटें हैं ना, वो भी अपनी अपनी जगहों पर आ चुकी हैं। उससे बहुत से नताइज में निकलेंगे। उससे दरअसल ये सबक निकलेगा कि दोनों तरफैन जो हैं, दोनों तरफ के लोगों को सोचना चाहिए, मिलकर बैठ के बात करनी चाहिए। फेसबुक का एक पेज का अकाउंट है, एक पेज है हामिद मीर के नाम से, जिसके लिए कहा गया कि ये इंडिया की तरफ से जो है चलाया जा रहा है, और इसके ऊपर उनको गद्दार कहा गया। गद्दार तो वो यहाँ पर यूं करार दिया जाता है ना कि आपके फेसबुक पेज पर, अच्छा उसमें हुआ क्या था कि फेसबुक पेज के उसके 4 एडमिन थे, जिसमें से 3 एडमिन पाकिस्तानी थे और 1 एडमिन इंडियन था। उसके बाद वो फेसबुक पेज जो है वो डिलीट कर दिया गया। हामिद मीर साहब का ये कहना था कि ये उनका फेसबुक पेज नहीं है, और उन्होंने ये भी कहा कि उनके नाम के बहुत सारे पेजेस बने हुए हैं। अगर एक इंसान ये कह रहा है कि वो पेज उसका नहीं है, तो आपको मान लेना चाहिए कि वो पेज उसका नहीं है। मेरे सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं, मेरा यूट्यूब, मेरा फेसबुक पेज या मेरे ट्विटर, उस पर अगर फ़र्ज़ कीजिए कि इंडियंस की बड़ी तादाद मौजूद है, वो फॉलो कर रहे हैं, वो देखते हैं और वो कमेंट भी करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब समेत, तो उसका मतलब ये हो गया कि मैं गद्दार हूँ। मैं तो वन मैन आर्मी हूँ। यानी ये कि रिसर्च से लेकर कंटेंट बनाने तक, उसके बाद रिकॉर्डिंग करने तक, और उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन, एडिटिंग तक, सब कुछ जो है मैं खुद करती हूँ और मेरा अपना काम होता है। तो भाई मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, जो जेन्युइन सहाफ़ी होता है ना, जो जेन्युइन जर्नलिस्ट होता है, उसका बैकग्राउंड पूरा वो सामने ला कर रख देता है आपके। जो एक लिखारी भी हो, जो एंकर भी हो, जो 20, 25, 30, 40 जितने भी लोगों को साल हुए होते हैं, उसका पूरा करियर उसका बताता है कि ये किस हद तक गद्दार हो सकता है और ये कितने पैसे किससे ले सकता है और किसके एजेंडे पर ये काम कर रहा है। ठीक है, तो उसमें कोई वो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। ये नहीं किया जा सकता, इस लोगों को पता होता है। हाँ, आम मासेस के लिए आप अगर कर रहे हैं तो इट्स ओके, आप करते रहिए। एक और अच्छी बात ये हुई कि फ़ीमेल जर्नलिस्टों की तरफ से भी हामिद मीर साहब के लिए जो है वो एक बाकायदा पूरी कैंपेन चलाई गई, जहां और बहुत सारे लोगों की तरफ से सॉलिडारिटी के पैगामात आए हैं, उनके साथ सॉलिडारिटी शो की गई है। वहीं पर फ़ीमेल जर्नलिस्टों ने भी बड़ी तादाद में एक एप्लीकेशन बनाई, जिसमें लिखा गया कि उनका प्रोग्राम क्यों बंद किया गया और उस प्रोग्राम को फौरी तौर पर दोबारा जारी किया जाए, दोबारा शुरू किया जाए, जिसमें सिग्नेचर किए गए बहुत बड़ी तादाद फ़ीमेल जर्नलिस्टों की, जिसमें मैंने भी अपने सिग्नेचर किए और बहुत सी दूसरी फ़ीमेल जर्नलिस्टों ने भी किए। और उसमें यही हमने सॉलिडारिटी शो की कि अगर कोई भी एंकर जो है उसके साथ कोई ऐसा मामला पेश आता है तो उसका ये नहीं कि फौरी तौर पर आप उसका प्रोग्राम बंद कर दें, आप उसकी वजह बताइए और फौरी तौर पर उनका प्रोग्राम जो है वो शुरू किया जाए। अच्छा जी, अभी आखिरी बात कर लेते हैं जो कि मीडिया ऑर्डिनेंस की बात है। मीडिया ऑर्डिनेंस पे मैंने जो अपना एक आखिरी प्रोग्राम किया था, अपना लास्ट प्रोग्राम मीडिया ऑर्डिनेंस पे, जिसपे मेरे मेहमान जब्बार खटक थे, सब थे, उसमें हमने ये कहा था कि देखिए टेलीविज़न पर उसी वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब आए थे। उन्होंने कहा था कि नहीं, ये तो कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं, ये तो फेक है, ये वैसे ही व्हाट्सएप मैसेज के तौर पे भेजा गया, आप लोगों ने ऐसे समझ लिया, ऐसे तो कोई डॉक्यूमेंट हमने बनाया ही नहीं। अच्छा, उसके बाद अब वो तफसीली तौर पर बात सामने आई है। हमें उस वक्त तो यकीन ही नहीं आ रहा था। हम कह रहे थे कि उसके फौरी बाद हमने देखा कि फ़ारूक हबीब साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये जो डॉक्यूमेंट है और हम इसको जो है वो ला रहे हैं, वो इस तरीके से। अब ये बात क्लियर हो गई है और दोनों की तरफ से ये कह दिया गया, फवाद चौधरी ने भी, फ़ारूक हबीब ने भी ये बात कही है कि डॉक्यूमेंट जो है ये नहीं है, लेकिन जो भी काम किया जाएगा, बात की जाएगी, वो सबसे मिल बैठ के की जाएगी। मेरा सवाल ये है, फवाद चौधरी साहब ने ये कहा कि CPNE के लोगों के साथ वो मिल रहे थे, सीनियर जर्नलिस्ट थे, ऑर्गेनाइजेशंस थी जिनके साथ खड़े होकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उनका ये कहना था कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, ये तो ऐसी एक फेक डॉक्यूमेंट था, हमसे पहली वाली जो हुकूमत थी वो ये ला रही थी, हमने तो ऐसा नहीं सोचा। हाँ, हम ये चाहते हैं कि आप हमारे साथ बैठें, हम एक ऐसा कानून बनाएं और उसको असम्बली के ज़रिए लाया जाए और उसमें जैसे आप कहेंगे हम उसी तरह करेंगे, आप जो जो कुछ कहेंगे हम वो शामिल करेंगे। तो क्या ये चक्कर देने की कोशिश की जा रही है? इसकी वजह यह है कि पहले एक ऐसा फेक मैसेज फेंका गया जिसमें इतनी बहुत सारी शिकें ऐसी थी, ऐसी कंडीशंस थी, जो सबको पता था कि सारे जर्नलिस्ट जो हैं वो तो आपे से बाहर हो जाएंगे, वो गुस्से में आ जाएंगे कि ये क्या है। वही हुआ, वो डॉक्यूमेंट, वो फेक मैसेज फेंका गया, सब जर्नलिस्टों तक पहुंचा, सब उठ के खड़े हो गए और बुरा भला कहना शुरू हो गए और सब ने कहा कि हम तो किसी सूरत ये तस्लीम ही नहीं करेंगे। उसमें जो है एक ड्रैकोनियन लॉ ऐसे ऐसे उसमें शामिल किए गए थे कि जर्नलिस्टों को जो है वो बाकायदा लग रहा था कि अब कोड़े मारे जाए। फिर उसको आहिस्ता माइल्ड किया गया और कहा गया कि नहीं, ये तो हमने नहीं बनाया, आइए आप हमारे साथ बैठिए, हमारे साथ बैठ कर मिल के हम कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं।
तो जो लोग मान गए हैं इसके ऊपर, मेरा सवाल उनसे है कि ज़रा सोचिए कि क्या ये इस तरीके से ये एक तरीका है करने का। कोई भी कंडीशन हो, आप ऐसा कोई रेगुलेशन बनाई क्यों रहे हैं। देखिए इस वक्त भी मीडिया पे जो बुरी हालत है वो जर्नलिस्टों की। हमले किस पे हो रहे हैं? जर्नलिस्टों पे हमले हो रहे हैं। हुकूमत पर तो कभी कोई ऐसा नुकसान सामने नहीं आया इतना बड़ा कि जिससे कहा जाए कि जर्नलिस्टों की वजह से हुआ है। जहाँ तक फेक न्यूज़ का ताल्लुक है कि आप ये कह रहे हैं कि फेक न्यूज़ की वजह से हम डॉक्यूमेंट नया ला रहे हैं और आप हमारे साथ बैठ के बनाएं, तो फेक न्यूज़ को तो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो रोका जा सकता है। देखिए जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब जो भी हैं, वहाँ पर एक रिपोर्ट करने का तरीका है। अभी भी जब आप कोई ऐसी पोस्ट लगाते हैं फेसबुक पर जो गलत होती है तो फ़ौरन फैक्ट चेक आता है। अब फैक्ट चेक एक ऐसी मशीन है जिससे पूरी दुनिया में फौरी तौर पर जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं ये पता कर लेते हैं। ये एक बेहतरीन तरीका है। अगर कोई हुकूमत को ऐसा लगता है कि कोई फेक न्यूज़ चली गई है तो वो उस प्लेटफॉर्म पर जाए, वहाँ पर रिपोर्ट करे, उनसे रब्ता करे और वो बंद करवा दे, उसको उतरवा दे। ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं। इसके लिए आप एक बिल ला रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह ये कि मेरे जो कंसर्न्स हैं वो ये हैं कि आप जो भी लाएंगे कंडीशंस तो उसमें होंगी ना। मसलन आपने ये कहा कि चलिए 5 साल सज़ा नहीं होगी, 1 साल होगी, 1 साल नहीं होगी 6 महीने होगी। क्यों होगी भाई, क्यों होगी? जर्नलिस्ट पहले ही इतने बुरे हालों में काम करें। अच्छा, इसमें मेरा एक और सवाल भी है कि जिन लोगों से वो मिले हैं, CPNE के लोग या जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें से बहुत से लोगों के हो सकता है कि छोटे छोटे अखबार हों या वेब चैनल्स हों या इस तरह से हों। तो उसमें उन्होंने ये कह दिया होगा कि नहीं, वेब चैनल्स को हम कुछ नहीं कहेंगे या अखबारों को जो है वो कुछ नहीं कहा जाएगा और सोशल मीडिया पे जोर रखा जाए। तो याद रखिएगा वो तमाम सीनियर जर्नलिस्ट, ये सोशल मीडिया की जिम्मेदारी भी आपकी ज़िम्मेदारी है। गो कि उस पर सारे नौजवान हैं, लेकिन उनकी ज़िम्मेदारी भी आपने लेनी है। आप ये ना कर दें कि जो अखबारात हैं उनसे तो सारी कंडीशंस ख़त्म करवा दें, शराइत ख़त्म करवा दें और सारी शराइत वो उठा के असल में इस आड़ में उन्होंने रोकना है सोशल मीडिया को, तो सोशल मीडिया को रोक लिया जाए। और ये मेरी किसी हुकूमत से या किसी फ़र्द वाहिद से कोई दुश्मनी नहीं। कोई भी हुकूमत होगी, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन होगी, तो जर्नलिस्टों को ये हक हासिल है कि वो इस पे बात कर सकें, इस पे सवाल उठा सकें। मेरे पास ये क्वेश्चंस थे जो मैंने रेज़ किया, इस पे देखना चाहिए, बात करनी चाहिए कि आखिर ये जो ऑर्डिनेंस आ रहा है ये पहले एक इस तरह डॉक्यूमेंट क्यों आया, व्हाट्सएप मैसेज क्यों आया, फिर अब बैठ के कहा जा रहा है कि हम पार्लियामेंट से, तो इसका मतलब है कि आप लोग तैयार हो गए हैं अपने खिलाफ कोई कानून पास करवाने के लिए। और आप किसी को भी बगैर किसी वजह के इस तरह कर सकेंगे। वो कहेगा नहीं मैंने नहीं किया, आप कहेंगे आपने किया। ये तो एक आम सी बात है पाकिस्तान में इस तरह होना, कोई बड़ी बात नहीं है। बहरहाल ये बहुत सारी खबरें मैंने आपको दे दी आज, और चलें इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द एक और प्रोग्राम लेके आपके सामने आती हूँ मैं। थैंक यू सो मच।